Hey guys, good morning all of you. Okay, in this session we discuss the very most important question of our unit solid stat. Okay, this question may be asked in 3 marks in your board exam. Okay, the question is types of unit cell. Types of unit cell. In the last lecture we discussed about the unit cell, what is unit cell and what is crystal lattice. Okay, the unit cell, types of unit cell, first of all there are mainly two types. Very most important question याद रखना guys, अगर ये आपके माइंड में बैठ गया ये तो इसके रिगार्डिंग जो भी नीट जेई में लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग आते हैं, तो अगर ये थियरी आपके माइंड में बैठ गई तो आगे की जो भी थियरी है वो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, तो याद रखना है आपको. तो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. ओके, सबसे पहले तो देयर आर मेनली two types of unit cell. Okay, उसमें सबसे पहला है, फर्स्ट वन इज primitive unit cell and second one is centered unit cell. Okay, the first one is primitive and the second one is centered. Primitive and centered. Okay, okay guys, तो सबसे पहला जो हमारा है primitive unit cell, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. The first one is primitive unit cell. ठीक है, तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, कैसे होता है? तो सबसे पहले तो याद रखना कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ unit cell. The constituent particles are present only at the corners of unit cell. आपके पास यूनिट है, यूनिट सेल है, सपोज एक क्यूब है. चलिए गाइस, क्यूब में कितने कॉर्नर्स होते हैं? वी नो दैट क्यूब में 8 कॉर्नर्स होते हैं, 4 ऊपर एंड 4 नीचे. तो ये 8 जगह पर एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है कॉर्नर्स पर. इसके अलावा कहीं पर भी नहीं होगा. इसके अलावा क्यूबिक में फेज होती है ना, फेज होती है, एज होती है, उसका सेंटर होता है. ओके, तो वहां कहीं एटम्स प्रेजेंट नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? उसके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, याद रखना है. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल. ओके, लाइक दिस. सपोज एक मैं आपको यहां पर ड्रॉ करके भी बता देता हूं. चलिए गाइस, सपोज इस तरह से हमारे पास एक क्यूब प्रेजेंट है यहां पर. ठीक है, ये सपोज हमारा क्यूब है. चलिए, ये हो गया. ठीक है, ये हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, सॉरी हमारा क्यूब है. ठीक है, अब इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल. कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स. ये सारे कॉर्नर्स है. इसे इरेज यहां पर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको रेड कलर जो है पार्टिकल्स का वो अच्छी तरह से दिखाई दे. ठीक है ना. चलिए गाइस, तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स
आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स, ये हो गया। चलिए गाइस, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ कहां पर है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ है हमारे कॉर्नर्स पर। क्या बात है, हो गया ना बढ़िया। चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल, हमारे यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर आपको पार्टिकल्स दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ओनली कॉर्नर्स पर एटम्स या तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब सपोज हमें इसमें टोटल एटम्स कितने हैं ये कैलकुलेट करना है कि हाउ मेनी एटम्स प्रेजेंट इन एटम। सपोज हमें ये एटम में कैलकुलेट करना है कि कितने टोटल ये यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है या तो कितने एटम्स टोटल प्रेजेंट है। हम ये नहीं कह सकते कि कॉर्नर्स पर 8 है तो हमारे ये यूनिट सेल के अंदर भी 8 पार्टिकल्स होंगे, ये नहीं कह सकते, ये तो कॉर्नर्स पर है। ओके, अब ये थिंक करो, इमेजिनेशन करो कि ये कितने के कांटेक्ट में होगा। तो याद रखो कि ये जो हमारा यूनिट सेल है, इसके बगल में यहां पर भी एक यूनिट सेल होगा, इसके पीछे भी होगा और उसके बगल में भी होगा। तो टोटल ये 4 के कांटेक्ट में अपने ही लेयर में अनदर 3 के कांटेक्ट में होगा, टोटल 4 हो गए। ओके, इसके अलावा इसके ऊपर भी एक होगा, है ना, और वो भी 3 के कांटेक्ट में होगा। यानी ये हमारा एक यूनिट सेल ये जो है ये अनदर 7 के कांटेक्ट में है ना। सपोज इस तरह से यहाँ पर ये कॉर्नर है तो इसके पीछे भी एक होगा, यहाँ पर इसके बगल में भी होगा, यहाँ पर इसके बगल में भी होगा, है ना। तो 4 हो गए, तो 4 तो एक ही लेयर में हो गए, ये इसके ऊपर भी 4 होंगे, है ना। सेम ऐसे ही ऊपर यहाँ पर और अनदर 4 होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल यहाँ का जो पार्टिकल्स है, सपोज आप ये क्लासरूम थिंक करो, तो क्लासरूम में यहाँ पर क्लासरूम है, इसके पीछे भी क्लासरूम है ना। अब मान लो कि इसके बगल में भी क्लासरूम है और हमारे पीछे जो है उसके बगल में भी एक क्लासरूम है, टोटल 4 क्लासरूम है। अब उसका ये वाला कॉर्नर देखो आप, ऊपर वाला कॉर्नर, तो ऊपर वाला कॉर्नर कितनों के कांटेक्ट में होगा, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारे कांटेक्ट में होगा, हमारे 4 के कांटेक्ट में होगा। हमारे 4 में तो वो हाफ उसका जो हमारा जो एटम है, कॉर्नर है, वो वहाँ पर अगर कोई आप यूनिट सेल एटम इमेजिन कर लो, तो वो एटम हमारे जो 4 ये रूम है, एक ही लेयर पर जो एक ही फ्लोर पर 4 रूम है, उसमें हाफ कांटेक्ट में होगा और हाफ ऊपर के जो 4 रूम होंगे उसके कांटेक्ट में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इमेजिनेशन करना है, ये आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये कॉर्नर का एटम हमारे अंदर कितना है। तो मान लीजिए आप कि सपोज इस तरीके से आपका यूनिट सेल है और ये यूनिट सेल इस तरीके से हाफ आपके पास है। हाफ तो ऊपर होगा, हाफ तो ऊपर वाले 4 फ्लोर में होगा, है ना। ऊपर वाला फ्लोर उसमें जो 4 रूम है उसमें हाफ कनेक्ट होगा, हाफ हमारे अंदर है। ओके, अब ये हाफ में से हमारे फ्लोर पर कितने रूम है, 4 रूम है। एक आपके पीछे वाला, उसके बगल वाला और ये हमारे बगल वाला, तो टोटल 4 आपके पास यहाँ पर रूम है। एक यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया। ओके, तो हाफ जो है, ये हाफ हमारा एटम है। तो हाफ एटम में से हमारे अंदर कितना है, तो हमारे अंदर 1/4 है ना। हमारे अंदर कितना है, 1/4, बट वो भी हाफ में 1/4 है। तो अगर ये पूरा निकाल लो कितना होगा, तो हाफ में अगर ये इतना है तो पूरा जो वोल ये एटम है उसमें कितना होगा, 1/8। तो सिर्फ इतना ही मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है कि कॉर्नर्स पर जो भी एटम्स होगा वो यूनिट सेल में ऑलवेज 1/8 पार्ट पोजेस करेगा। हमारे अंदर इसका 1/8 पार्ट ही होगा, ये पूरा हमारे अंदर नहीं होगा कॉर्नर वाला, क्योंकि ये कॉर्नर वाला एटम अनदर 7 के कांटेक्ट में होगा। 7 कैसे होता है अनदर 7,
तो अनदर 3 हमारे फ्लोर में, अनदर 3 रूम हमारे फ्लोर में ही होंगे और अनदर 4 ऊपर होंगे, 4 ऊपर के फ्लोर के 4 रूम और हमारे फ्लोर के 3 रूम। तो टोटल हमारा जो ये रूम है अनदर 7 के कांटेक्ट में है, ये कॉर्नर जो है वो 7 के कांटेक्ट में है। तो आप ऐसा थिंक कर लो कि सपोज पहला हाफ तो हमने यहाँ से निकाल ही दिया, ये हाफ तो निकाल ही दिया क्योंकि हाफ तो पूरा ऊपर के 4 रूम के लिए है, तो ये हाफ हमने निकाल दिया। अब हाफ बचा है तो हाफ का शेयरिंग कितने रूम के साथ है, तो हाफ का शेयरिंग तो टोटल 4 रूम के साथ है, तो इसलिए हाफ में 1/4 पोजेस करता है। तो वोल में पूरा वोल एटम, ये पूरा एटम 1/8 पार्ट पोजेस करेगा। बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट एंड स्वीट याद रखते हो कि कॉर्नर्स पर जब भी यूनिट सेल के कॉर्नर्स पर जब भी एटम होगा वो हमारे अंदर यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट पोजेस करेगा। अब टोटल आप यहां से निकालो, चलो कि सपोज हम यहां से टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ एटम क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे Z। उसे आपको इंडिकेट करना है Z से, याद रखना आप Z से इंडिकेट करना है, ठीक है। चलो तो Z इज इक्वल्स टू, अब टोटल काउंट करो, ओनली कॉर्नर्स पर ही है और तो कई जगह पर है नहीं, तो कॉर्नर्स पर कितना पार्ट पोजेस करेंगे 8, और वो कितने हैं इस कॉर्नर्स पर 8, टोटल 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 कॉर्नर्स पर 8 पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और कॉर्नर्स का पार्टिकल कितनी स्पेस पोजेस करता है यूनिट सेल में 1/8, ओके। तो ये निकल गया, तो टोटल Z मिल गया आपको 1। तो प्रिमिटिव के लिए याद रखना, फॉर द प्रिमिटिव सेल द टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इज 1। सिंपल है और कुछ नहीं है इसमें कि टोटल एक आपके पास यहां पर प्रेजेंट होगा, एक पार्टिकल, टोटल एक पार्टिकल, एक एटम इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसके ऊपर तो टोटल 8 है, बट 8 में से हमारे अंदर तो 1/8 ही है, तो 8 × 1/8 तो टोटल 1 एटम यहां पर हमारे पास प्रेजेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल। चलिए सेकंड में चलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्दर सेंटर्ड यूनिट सेल आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 पार्ट्स। उसमें फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वन फेज सेंटर्ड, सबसे पहला वाला, ओके। सबसे पहला वाला है यहां पर हमारे पास जो है फेज सेंटर्ड, ओके, याद रखना है आपको। फर्स्ट वन इज फेज सेंटर्ड। चलिए, तो फेज सेंटर्ड के लिए आप क्या याद रखोगे? फेज सेंटर्ड के लिए आप क्या याद रखोगे? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके लिए होगा पार्टिकल्स, constituent particles present, constituent particles are present at the corners एंड कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है। फेज सेंटर्ड में क्या है? कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है, कॉर्नर पर तो आपके पास प्रेजेंट होगा, ओके। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको कॉर्नर पर तो मिलेंगे, कॉर्नर पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो प्रेजेंट है। इसके अलावा कहां पर है? इसके अलावा वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एंड वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल present at the center of all phases। all phases के सेंटर में भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा डियर स्टूडेंट, है ना।
कॉर्नर्स पर तो है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड, कॉर्नर्स पर तो ही, एंड वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर, सॉरी एट सेंटर ऑफ ऑल फेजेस, ऑल फेजेस के सेंटर में वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, यह आपको याद रखना है। ओके, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ऑल फेजेस, ऑल फेजेस के सेंटर में होगा। ठीक है, चलिए अब इसे ड्रॉ करते हैं, किस टाइप का दिखेगा हमें यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। सपोज चलिए गाइस कि ये हो गया सपोज हमारा यूनिट सेल, सेंटर ऑफ ईच फेस, यहाँ लिख देते हैं हम सेंटर ऑफ, सॉल्ट हो जाए इसलिए थोड़ी स्पेस मिले हमें नीचे ड्रॉ करने के लिए, सेंटर ऑफ ईच फेस। चलिए ठीक है, वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। अब यहां पर ड्रॉ करते हैं, चलिए गाइस। सपोज ये हो गया हमारा क्यूब। चलिए ये क्यूब में फटाफट हम कॉर्नर पर एटम डाल देते हैं। तो कॉर्नर पर एटम डालने के लिए चलिए सबसे पहला यहाँ पर आ गया, इसके अलावा और एक कॉर्नर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। चलिए ठीक है, इसके अलावा ये वाले कॉर्नर पर कितने कॉर्नर है टोटल? क्यूब में कितने होते हैं? क्यूब में 8 होते हैं और सभी जगह पर हमें एक एटम रख देना है सबसे पहले तो ये कॉर्नर्स पर तो आ गए। चलिए कॉर्नर्स पर तो हो गया। इसके अलावा कहां पर है? द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड एज वेल एज वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। चलो कितनी फेज होती है क्यूब में? क्यूब में कितनी फेज होती है देखोगे सर? 4 होती है, 1 2 3 4। अरे भाई ऊपर की नीचे की वो भी कंसीडर करनी है। टोटल 6 फेज होती है। कितनी होती है? 6 फेज होती है। तो यहां पर आ जाएगा, चलिए ये आ गया, ओके एक, उसके अलावा एक यहाँ पर ये फेज में आ गया है हमारी राइट साइड, ये हमारी लेफ्ट साइड आ गया एक। चलिए एक नीचे की फेज में आ गया, एक हमारे साइड की जो हमारे सामने की ये फेज है ये 4 की, ओके एक यहाँ पर भी हो सकता है नहीं होता ही है, ओके और ये पीछे की जो फेज है उसमें भी एक होता है, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, चलिए गाइस अब आपको क्या करना है, इसे सिर्फ कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट फेज वाले के, ये फेज वाले को कनेक्ट करते हैं चारों कॉर्नर के साथ। चलिए ये हो गया। उसके सामने की फेज में जो है एटम इस साइड में हमारे, ओके उसे हम चारों कॉर्नर से कनेक्ट करते हैं। ओके अब यहाँ पर ऊपर का जो है उसे ऊपर के चारों कॉर्नर से कनेक्ट करते हैं, ये वाला। चलिए ये नीचे का है उसे भी चारों के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कुछ इस तरीके से होगा। ओके हमारे सामने वाली जो फेज है, चलिए इसे कनेक्ट करते हैं, ये हो गया। ओके अब ये पीछे वाला है इसे भी कनेक्ट करते हैं यहाँ से, तो ऐसा हो जाएगा। अगर आपके सामने बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो ये फिगर आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसे थोड़ा जूम करके मैं यहाँ दिखा देता हूँ कैसे होता है। ठीक है फटाफट चलिए गाइस, तो कुछ इस तरह से होता है। ये सपोज हो गया हमारा क्यूब। चलिए गाइस ये हो गया हमारा क्यूब। ठीक है, और ये हो गया। चलिए अब इसमें सबसे पहले कॉर्नर पर एटम रख देते हैं। चलिए गाइस, तो ये हो गया कॉर्नर। चलिए ये दूसरा, ये तीसरा आ गया कॉर्नर पर। चलिए और ये यहाँ पर चौथा, ये ऊपर के चारों कॉर्नर हो गए। ठीक है
कि नीचे भी होगा ये से चारों, ये फर्स्ट वन, ये सेकेंड, चलिए ये थर्ड और ये फोर्थ। चलिए देखना अच्छी तरह से। अब ये कॉर्नर्स पर तो होते हैं फेज सेंटर्ड में, इसके अलावा कहाँ होंगे? तो इसके अलावा ये फेजेस पर, तो सभी फेजेस पर, यानी ये फेज हो गई, चलिए ये फेज हो गई, ओके ये फेज हो गई, ये नीचे, ये चारों फेज होगी। एक हमारे साइड की है ये, यानी यहां पर भी होगा, चलिए, और ये पीछे की जो फेज है उसमें भी होगा, एक होगा ना यहां पर। चलिए अब इसे कनेक्ट कर दो आप। तो सबसे पहले ये ऊपर के जो है उसे मैं कनेक्ट करता हूं। चलिए गाइस, इसे कनेक्ट कर दिया हमने। चलिए ये साइड वाले को कनेक्ट कर दिया, ये साइड वाले को, ये नीचे वाली जो फेज है उसको कनेक्ट कर दिया, और ये हमारे सामने जो होती है, ठीक है, और ये पीछे की जो फेज है उसका एटम है यहां पर सेंटर में। क्या बात है, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये हो गया हमारा फेज सेंटर्ड क्यूब, आपको याद रखना है, ठीक है। क्या हो गया? फेज सेंटर्ड क्यूब। चलिए अब इसमें हमें टोटल नंबर ऑफ एटम काउंट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ एटम, चलिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स के लिए साइन क्या है? Z। ओके, Z इक्वल टू कहां पर है एटम्स? तो एटम्स है कॉर्नर्स प्लस फेजेस, कॉर्नर एंड फेजेस पर है। ओके, कॉर्नर का तो आपको पता ही है, टोटल कॉर्नर पर 8 पार्टिकल्स है, और वो तो हमारे अंदर यानी कि इस क्यूब के अंदर तो 1/8 ही होंगे, प्लस फेज पर कितने हैं टोटल, कितनी फेज है? 6, सभी फेज के सेंटर में है तो 6 फेज है। ओके, मल्टीप्लाइड बाय। ओके, अब बताओ कि फेज का जो एटम है वो हमारे अंदर कितना होगा। सपोज ये सामने की जो हमारी वॉल है उसे आप कंसीडर कर लो। तो हमारे क्लासरूम की ये वॉल है, अगर इसके सेंटर में यहाँ पर एक एटम प्रेजेंट है, चलिए, और आप जानते हो कि इसके पीछे भी होगा, है ना, इसके पीछे भी आपके पास क्या होगा कि इसके पीछे आपके पास एक पूरा क्लासरूम प्रेजेंट है, यानी कि हम एक कंसिडर कर लेंगे कि एक आपके पास और वहाँ पर एटम यूनिट सेल प्रेजेंट है इसके पीछे ही, है ना। चलिए, तो अब हमारे इस सेंटर में अगर एटम है तो सिर्फ इसकी शेयरिंग, फेज सेंटर में जो एटम है उसकी शेयरिंग तो सिर्फ दो के साथ ही हुई। कॉर्नर पर था उसकी शेयरिंग 8 के साथ हुई, 8 यूनिट सेल के साथ, इसीलिए हमारे अंदर 1/8 है। यहाँ पर अगर एटम है इसके सेंटर में तो उसकी शेयरिंग तो सिर्फ 2 यूनिट सेल के साथ ही है, तो 2 के साथ शेयरिंग होगी तो हमारे अंदर कितना होगा? तो हमारे अंदर, हमारे रूम में वो हाफ होगा, और हमारे बगल के जो है उसमें भी हाफ होगा, यानी 1/2 याद रखना है आपको, ठीक है, 1/2 याद रखना है आपको इसे। तो 8 इंटू 1/8 यानी ये हो गया 1 प्लस 6 इंटू 1/2 तो 3, तो टोटल, सो देन Z इज इक्वल्स टू 4। याद रखना आप, Z इज इक्वल्स टू क्या मिलेंगे आपको? 4 मिलेंगे। तो ये हो गए फेज सेंटर्ड यूनिट सेल के एटम्स, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। सेकेंड वन, सेंटर्ड में सेकेंड वन, चलिए सेंटर्ड में सेकेंड जो है उसमें चलते हैं। तो सेकेंड वन इज बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड, अब बॉडी सेंटर्ड में क्या है? बॉडी सेंटर्ड में आपके पास ऑफ ईच फेस, ठीक है। चलिए गाइस, अब चलते हैं आगे। बॉडी सेंटर्ड में क्या है हमारे पास? तो बॉडी सेंटर में क्या होगा? तो बॉडी सेंटर में आपको याद रखना है
कि सबसे पहले तो द कंस्टिट्यूएंट particles are present at the corners and कॉर्नर पर तो आपके पास लाइक दिस, कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है लाइक दिस, ओके। दिस प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पर होते हैं, तो यहां पर भी हमारे पास कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल at its body center and one constituent particle at its body center, एक इसके बॉडी के सेंटर में होगा लाइक दिस, ये है प्रिमिटिव, तो ये उसके कॉर्नर पर तो है, इसके अलावा इसके बॉडी के सेंटर में होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं इसे, यहाँ पर इसे भी ड्रॉ करते हैं। चलिए गाइस, कुछ इस तरीके से होगा, है ना। चलिए, और एक यहाँ पर आ गया, मेरे पास तो स्केल नहीं है यहाँ पर, बट आप जब भी ड्रॉ करोगे कैसे ड्रॉ करोगे, स्केल के साथ ड्रॉ करोगे, ठीक है। हमारे पास तो यहाँ स्केल नहीं होती है, बट आप जब भी ड्रॉ करना इसे स्केल के साथ ड्रॉ करना, ठीक है। क्लास वर्क की बुक में भी और बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपको ये अच्छी तरह से ड्रॉ करके देना है। मैं भी यहाँ पर ट्राई कर रहा हूँ अच्छे से हो, बट ऐसी आपके जैसी नहीं हो सकती यहाँ पर बोर्ड में। चलिए गाइस, तो ये सबसे पहले तो कॉर्नर्स पर आ गए, ओके। कॉर्नर पर तो आपके पास यहाँ पर आ गए। चलिए, अब क्या देखना है आपको, अब देखना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, अब देखना है आपको। चलिए, अब यहां पर कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है, इसके अलावा कहाँ होंगे, चलो कॉर्नर के अलावा कहाँ पर है, कॉर्नर के अलावा, चलिए गाइस, तो कॉर्नर के अलावा वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट इट्स बॉडी सेंटर, the constituent particles are present at the corners and one constituent particle at its body center, तो ये बॉडी के सेंटर में एक प्रेजेंट होगा यहाँ पर, ये हो गया बॉडी के सेंटर में, ठीक है। चलो कनेक्ट कर दो इसे सभी के साथ, ऊपर के सभी कॉर्नर्स के साथ कनेक्ट करना है इसे, और नीचे के सभी कॉर्नर्स के साथ ऑल्सो, ठीक है। चलिए, हो गया ये, चलो। और वैसे ही यहाँ पर भी इसे कनेक्ट करना है ये सभी के साथ और नीचे के चारों सभी के साथ, हो गया ये हमारा, ओके। इसे क्या बोलेंगे हम, इसे, ये तो सिंपल ही है, ओके, इसे तो हम सिंपल ही कहेंगे, ये सिंपल है। बट ये क्या होगा, ये होगा FCC फेज सेंटर्ड क्यूब, ये क्या होगा BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूब होगा ये। चलिए, अब चलते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स में। टोटल नंबर ऑफ एटम्स, चलिए Z, देन Z इज इक्वल्स टू कहां पर है, कॉर्नर्स प्लस बॉडी सेंटर। तो कॉर्नर्स में कितने हैं, कॉर्नर्स में 8 × 1/8, बॉडी सेंटर में 1 है। हमारे अंदर कितना, यूनिट सेल में कितना होगा, अगर वो यूनिट सेल के सेंटर में होगा तो कितना पार्ट पोजेस करेगा, पूरा का पूरा 100%, वो हमारा होगा, हमारे अंदर है, यूनिट सेल के अंदर है तो वो हमारा होगा, और एक ही है, ओके, सेंटर में, यानी ये 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 1 + 1, यानी कि सो Z इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। क्या हो गया, Z इज इक्वल्स टू
2 याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूब। चलिए थर्ड वन में चलते हैं। थर्ड वन दैट इज एंड सेंटर्ड, दैट इज एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो वहां पर कैसे होता है देखते। तो सिंपल, जो यहां पर हमारे कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कॉर्नर पर जैसे यूनिट सेल में होते हैं, वैसे यहां पर तो प्रेजेंट है ही है। तो थोड़ा सा हम यहां पर चेंज करते हैं। आपको दिखता नहीं है ना, आपको ये दिखता नहीं है, तो हम थोड़ा सा इसे निकाल के यहां लिख देंगे। सो z इज इक्वल्स टू 2। चलिए हो गया, ठीक है। यहां पर z इज 4 और यहां पर z इज इक्वल्स टू 2। फॉर BCC z इज इक्वल्स टू 2, फॉर FCC z इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। चलिए गाइस, अब हमें बात करनी है ECC। ECC यानी एंड सेंटर्ड क्यूब। ओके, तो क्या होगी डेफिनेशन? डेफिनेशन ये होगी कि द कॉन्स्टिट्यूएंट particles are present at the corners and one constituent particle and one constituent particle present at the center of two opposite फेजेस। सिंपल, कोई भी दो ऑपोजिट फेजेस पर उसके सेंटर में एटम प्रेजेंट होगा। ओके, यानी कि सबसे पहले कॉर्नर पर तो ही है, एंड सेंटर में क्या है? ओके, प्रिमिटिव में क्या है? सिर्फ कॉर्नर पर। सेंटर्ड में 3 टाइप्स, उसमें सबसे पहला फेज सेंटर, उसमें क्या है कि कॉर्नर्स प्लस ऑल फेजेस के सेंटर में एक है। BCC में बॉडी सेंटर में क्या है? कॉर्नर्स और इसके अलावा बॉडी के सेंटर में एक। यहां पर क्या है? कॉर्नर्स पर तो है, इसके अलावा उसकी ऑपोजिट फेजेस की पेयर 3 होती है ना। लाइक ये लेफ्ट राइट एक होती है ना, ये हमारी ये और ये आमने सामने ये एक पेयर होती है, और ऊपर नीचे ये भी एक पेयर होती है। तो 3 पेयर है। तो 3 में से कोई भी एक पेयर पर, या तो ऊपर नीचे ऑपोजिट साइड में लिखा है यहां पर 2 ऑपोजिट फेजेस पे, ओनली 2 ऑपोजिट फेजेस, यानी ये दोनों आमने सामने की, ये लेफ्ट राइट वाली, या तो ऊपर नीचे की कोई भी 2। यानी कि इस तरह से मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा तो आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कैसे होगा, ठीक है, लाइक दिस। चलिए तो कुछ इस तरह से यहाँ पर है हमारे सामने हमारा यूनिट सेल, ठीक है, देखते हैं। चलिए चलिए गाइस, कुछ इस तरह से ये हो गया। ठीक है, चलिए अब यहां पर कॉर्नर्स पर हम एटम रख देते हैं। सपोज ये सभी के कॉर्नर्स पर तो प्रेजेंट है ही है, तो सबसे पहले तो वहां हम रख देते। चलिए ये सभी कॉर्नर्स पर एटम आ गए।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके अलावा हमें चलिए गाइस ये हो गए। अब इसके अलावा कहां पर रखना है आपको, कोई भी दो ऑपोजिट फेज में रखना है, ठीक है, कोई भी दो में रख सकते हो आप। लाइक हम यहां पर रखेंगे, ऊपर नीचे भी रख सकते हो आप, लेफ्ट राइट भी रख सकते हो, ठीक है। तो ऊपर नीचे रखते हैं, सपोज एक यहां पर होगा और ये कोई भी दो ऑपोजिट फेज पर होंगे, ठीक है, कोई भी दो ऑपोजिट फेज पर आपको रखना है। चलिए तो ये हो गए दोनों, और उसे कॉर्नर्स के साथ आप कनेक्ट भी कर सकते हो वैसे, हो गया ये। चलो अब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कंसीडर करना है। चलिए गाइस, तो z इज इक्वल टू क्या होगा बताइए। तो z इज इक्वल टू सबसे पहले तो कॉर्नर्स पर है, प्लस इसके अलावा फेज पर है, फेजिस पर, ओके। कॉर्नर्स पर 1/8, सॉरी 8 इंटू 1/8 क्या होगा, फॉर्मूला आप जानते हो, 8 इंटू 1/8 प्लस फेज में कितनी फेज है, दो ही फेज है। यहां पर हमने 6 लिए थे, देखो यहां पर क्यों, क्योंकि सभी फेज पर सेंटर में एक एक यूनिट, एक एक एटम होता है, ठीक है। बट यहां पर क्या होगा, सिर्फ ऑपोजिट कोई भी दो फेज के सेंटर में ही है। यहां पर तो सारे के सारे जितनी भी फेज है, 6 फेज सभी के सेंटर में था, इसलिए हमने यहां पर फेज में 6 लिया था। बट यहां पर तो सिर्फ दो ही फेज में, ऑपोजिट फेज में है, दो ही एटम है, इसीलिए 2 इंटू, और फेज का तो 1/2 ही पोसेस करेगा, तो 1/2। तो ये हो गया 1 + 1, सो दैट्स वाई z इज इक्वल्स टू 2, z इज इक्वल्स टू 2 फॉर ECC एंड सेंटर्ड क्यूब। ये हो गया हमारा BCC और ये होगा हमारा ECC एंड सेंटर्ड क्यूब। क्या हो गया, ECC यानी एंड सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, आपको याद रखना है। ये हो गया हमारा ECC एंड सेंटर्ड क्यूब, TCC, ठीक है। तो ये हो गई पूरी एक्सप्लेनेशन टाइप्स ऑफ यूनिट सेल की गाइस। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में पहले क्या दिया है आपको, पहले सिर्फ टाइप ऑफ यूनिट सेल यही दिया है कैसा होता है, ये कैलकुलेशन नहीं दी है, कैलकुलेशन बाद में दी है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर कैलकुलेशन साथ में ले ली है, तो आपको ये पूरा मैंने ये एक्सप्लेनेशन कैलकुलेशन के साथ दे दिया गाइस, विथ कैलकुलेशन हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया। आई होप ये क्वेश्चन आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लिए हो और एंजॉय भी किए हो। वैसे ये इमेजिनेशन का पूरा चैप्टर है ना, जितना आप इसमें इमेजिन करोगे उतना आपको अंडरस्टैंड करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो याद रखना है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने टाइप है मेन, दो, प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड, ओके। इसके अलावा प्रिमिटिव में तो एक ही है, ओनली कॉर्नर्स पर है, बट सेंटर में 3 टाइप है, फेज सेंटर्ड क्यूब, सॉरी फेज सेंटर्ड एटम यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। फेज में कॉर्नर प्लस फेज, बॉडी सेंटर में कॉर्नर प्लस बॉडी, सेंटर में एक बॉडी में होता है, और एंड सेंटर में कॉर्नर प्लस कोई भी दो ऑपोजिट फेज पर उसके सेंटर में एटम दिखाई देंगे। तो ये हमारा होगा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। Now we discuss the characteristics of crystal lattice और crystal unit cells, ठीक है। चलिए गाइस, crystal system total we have 7 types crystal system। आपको एक टेबल दिया है एंड दिस टेबल इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर JEE नीट, डायरेक्ट 4 मार्क्स। ये टेबल में से प्रीवियस ईयर के पेपर देख लेना, डायरेक्ट टेबल में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब ये सिस्टम किस टाइप की होती है, तो क्वेश्चन ये है हमारा, टेबल ही है, सिर्फ और सिर्फ ये टेबल आपको देखना है कि गिव, क्वेश्चन ये होगा गिव
ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ओके, टोटल क्रिस्टल सिस्टम 7 टाइप की होती है, ये आप याद रखना। ओके, अब उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ये हमें एक थ्रू टेबल डिस्कस करना है। तो टेबल में सबसे पहली तो प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ होगी क्रिस्टल सिस्टम की। ओके, ये है क्रिस्टल सिस्टम। ओके, इसमें हम क्रिस्टल सिस्टम लिखेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर सेकंड जो होगा वो होगा हमारा पॉसिबल वेरिएशन। इसमें क्या क्या पॉसिबल वेरिएशन आपको इस सिस्टम में दिखाई देगी कि भाई सपोज यहाँ पर क्यूबिक है, तो क्यूबिक में वो कौन सा होगा, प्रिमिटिव होगा, फेस सेंटर्ड होगा, बॉडी सेंटर्ड होगा, ये पॉसिबल वेरिएशन देखने हैं। ओके, ये पॉसिबल वेरिएशन हमें साइंटिस्ट ब्रेविस ने दी है, इसीलिए इसे ब्रेविस लेटिस भी बोलते हैं। तो टोटल कितने होंगे हम काउंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है एक्सियल एजिस, एज लेंथ, एक्सियल एज लेंथ। उसके बाद एक्सियल एंगल, ओके, एंड लास्ट में यहां पर आएगा एग्जाम्पल। चलिए गाइस, तो ये इतना आपको यहां पर 1 2 3 4 एंड 5 कॉलम याद रखनी है, ठीक है। बट कैसे याद रखना है ये तो मैं आपको ट्रिक देता हूं। ओके, किसी के पास भी नहीं होगी ये ट्रिक, ठीक है। आप यहाँ से ये ट्रिक स्टडी कर पाओगे कि कैसे हमें ये याद रखना है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए ये पूरा टेबल याद रखना बोरिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको क्यों याद रखना है ये? क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जेईई एंड नीट। बोरिंग इसलिए हो जाता है कि क्योंकि इसमें याद रखना है आपको, ठीक है। बट मैं यहाँ पर याद रखने की आपको एक ट्रिक दे देता हूँ, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलते हैं क्रिस्टल सिस्टम में कि 7 क्रिस्टल सिस्टम में वी हैव। ओके, फर्स्ट वन इज क्यूबिक। क्यूबिक आपको इसे कैसे याद रखना है? आपको याद रखना है, मैं यहां पर एक आपको ट्रिक देता हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक याद रखना है आपको। याद रखना है कि सीट और एचएमटी ये सातों सिस्टम इसमें आ गई। सिर्फ इतना याद रखना है, सी टोर एच एम टी। क्या बात है, सिर्फ इतना याद रखना है, सी टोर एच एम टी। ये आपकी सातों की सातों सिस्टम इसमें हो जाएगी, आ जाएगी सी टोर एच एम टी में, ठीक है। सी टोर एच एम टी के लिए यहां पर याद रखना है आपको कि ये आपकी सातों सिस्टम दे देगा आपको। सी टोर एच एम टी सिर्फ इतना याद रखना है। या कह सकते हो कि ये सी टोर एच एम टी कोई मूवी का नेम है ना, लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस, सी टोर एच एम टी। ओके, चलिए गाइस, तो सी टोर एच एम टी, अब इसके नेम लिखते हैं। सबसे पहले सी, सी मीन्स क्यूबिक, क्यूबिक। टी मीन्स टेट्रागोनल सिस्टम, टेट्रागोनल है। ओ मीन्स ऑर्थोरोम्बिक। आर मीन्स रोम्बोहाइड्रल। H means hexagonal. Okay, M means monoclinic and T means triclinic. Okay, cubic, tetragonal, orthorhombic, rhombohedral, hexagonal, ये होगा, ठीक है। सिंपल है, ये हमारी होगी 7 क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम यहां पर जाएंगे एज लेंथ में, ठीक है। एज लेंथ क्या होती है सबसे पहले ये देखते हैं कि सपोज क्यूबिक होगा तो एज लेंथ तो सिंपल है, ठीक है। एज लेंथ में कुछ नहीं है, सिंपल है कि ये होगा यहां पर A इक्वल टू B इक्वल टू C, और कुछ नहीं, ठीक है। A इक्वल टू B इक्वल टू C। क्यों? क्योंकि क्यूब है, आप जानते हो क्यूब में तो ऐसे ही होता है,
तीनों एज सेम ही होती है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू, आपकी लेंथ एल बी एच सेम ही होते हैं क्यूब में, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाएगा। ओके, टेट्रागोनल में चलते हैं, तो टेट्रागोनल में क्या याद रखना है, तो उसमें याद रखना है ए इक्वल टू बी बट डज नॉट इक्वल टू सी, टेट्रागोनल में ये आ जाएगा। ओके, यहाँ पर ऑर्थोरोम्बिक में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। अब क्या आप इतना याद नहीं रख सकते कि सबसे पहले तो क्यूब ये तो याद ही नहीं रखना है, पता ही चल जाएगा कि क्यूब होगा तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, उसके बाद ए इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी, ए डज नॉट इक्वल टू बी डज नॉट इक्वल टू सी। ओके, अब इसी को रिपीट कर देना है, करो रिपीट इसी को, तो इसी को रिपीट कर दो, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, रोम्बोहेड्रल में आ जाएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ओके, उसके बाद हेक्सागोनल में सेकेंड वाला ए इक्वल टू बी बट बी नॉट इक्वल टू सी। अब यहाँ पर मोनोक्लिनिक में ये थर्ड वाला ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट में इसे ही रिपीट कर देना है, यानी हो जाएगा ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। क्या बात है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। ये सातों क्रिस्टल सिस्टम की एज लेंथ, एक्सियल एज लेंथ एक ही मिनट में याद रह जाएगी। सबसे पहला एक क्यूबिक के लिए तो पता ही है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, उसके बाद ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अब उसे ही रिपीट करना है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड लास्ट में उसे ही रिपीट कर देना है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। हो गई आपकी एज लेंथ की रकम, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद एंगल भी देख लेते हैं, उसके एंगल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तीनों के एंगल कॉमन है कि तीनों के एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, तीनों सेम है और तीनों 90 डिग्री के। तो पहले तीनों में तो हो गया अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, तीनों सेम भी है कॉर्नर्स और तीनों 90 डिग्री के हैं, तो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। बट यहाँ से थोड़ा चेंज होगा, यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पर होगा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, तीनों सेम है बट डज नॉट इक्वल टू 90, बट 90 डिग्री के नहीं है। ये तीनों फर्स्ट में तीनों सेम ही है, तीनों सेम है, तीनों 90 डिग्री के। ओके, फोर्थ आ जाए रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में तीनों सेम होते हैं बट 90 डिग्री के नहीं होते। उसके बाद आता है हेक्सागोनल, तो हेक्सागोनल में याद रखना है आपको कि अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90, अल्फा बीटा सेम होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, बट गेमा जो है वो यहाँ पर 120 डिग्री का होता है, ठीक है। गेमा यहाँ पर 120 डिग्री के होता है। और मोनोक्लिनिक की बात हम करें, अब क्या करें, हम मोनोक्लिनिक की बात करें, थोड़ा सा इसे हम इसके लेवल में लिखते हैं। सबसे पहला क्यूबिक, उसके बाद टेट्रागोनल यानी ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, ऑर्थोरोम्बिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ठीक है। उसके बाद इसे रिपीट ही करना है, तो रोम्बोहेड्रल में क्या होगा, रोम्बोहेड्रल ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। चलिए, हेक्सागोनल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, मोनोक्लिनिक ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। लास्ट में ट्राइक्लिनिक वही सेम, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। चलिए गाइस, तो पहले तीनों के लिए कॉमन ही है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तीनों सेम होते हैं और तीनों 90 डिग्री के होते हैं, तीनों ही 90 डिग्री के। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से डियर स्टूडेंट्स ये तीनों सेम होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट डज नॉट इक्वल्स टू 90। और हेक्सागोनल में क्या होता है, हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल्स टू बीटा सेम होते हैं और वो 90 डिग्री के भी होते हैं, बट गामा इसमें 120 डिग्री का दिखाई देगा। ओके, और मोनोक्लिनिक में क्या याद रखना है, अल्फा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये याद रखना है। अल्फा गामा, हेक्सागोनल में अल्फा बीटा इक्वल 90 और मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा सेम है और 90 डिग्री के, और यहाँ पर बीटा याद रखना है कि 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ इतना याद रखना है। और लास्ट में तो सबसे इजी है, जैसे यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, वैसे यहाँ पर अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तीनों सेम भी नहीं होते और तीनों 90 डिग्री के भी नहीं होते। तो एक दो मिनट में आप ये पूरा लिख सकते हो। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है जेईई और नीट में 4 मार्क्स में, तो आप याद कर रहे हो पहला, तो पहले की तो सीट और एचएमटी, तो सीटीओ पहले तीनों अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री।
उसके बाद तीनों सेम होते हैं बट 90 डिग्री के नहीं होते, यानी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा बट डज नॉट इक्वल टू 90। उसके बाद पहले अल्फा बीटा कॉमन, सॉरी इक्वल और कॉमन 90 का और गामा उसमें 120 का। उसके बाद अल्फा एंड गामा इक्वल है 90 डिग्री के बट बीटा 90 का नहीं होता है। और लास्ट में तीनों सेम भी नहीं होते, तीनों 90 डिग्री के भी नहीं होते। तो ये होगी उसकी एक्सियल एज लेंथ। अब देखते हैं उसके पॉसिबल जो वेरिएशंस है वो क्या क्या मिलते हैं। तो सबसे पहला जो वेरिएशन क्यूब का मिलेगा, तो क्यूब में आप याद रखना कि ये चलिए प्रिमिटिव होगा, ओके प्रिमिटिव। उसके बाद बॉडी एंड फेस, प्रिमिटिव बॉडी फेस, क्या याद रखना है आपको, प्रिमिटिव बॉडी फेस सबसे पहला में, यानी क्यूबिक प्रिमिटिव टाइप का भी होगा, क्यूबिक बॉडी सेंटर का टाइप का भी होगा, वेरिएशन पॉसिबिलिटी, ओके। और क्यूबिक में पॉसिबिलिटी फेस सेंटर्ड की भी है। तो पहला हो गया प्रिमिटिव बॉडी फेस, पहले में याद रखना है प्रिमिटिव बॉडी फेस, प्रिमिटिव बॉडी फेस। चलिए उसके बाद प्रिमिटिव और बॉडी, प्रिमिटिव बॉडी फेस, उसके बाद प्रिमिटिव बॉडी फेस सेकंड में प्रिमिटिव बॉडी, ओके। यानी कि ये टेट्रागोनल में वेरिएशन, पॉसिबल वेरिएशन प्रिमिटिव का हो सकता है और बॉडी सेंटर्ड का भी हो सकता है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है आपको टेट्रागोनल में, ओके। दो पॉसिबिलिटी मिलेगी प्रिमिटिव बॉडी की। चलिए गाइस, ओके यहाँ पर हमें कंसिडर करना है, तो ब्रैकेट में हम लिखते जाते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी है, 3 की पॉसिबिलिटी है। चलिए यहाँ पर कितनी है, 2 की पॉसिबिलिटी, ओके। ऑर्थोरोम्बिक में याद रखना है आपको कि ऑर्थोरोम्बिक प्रिमिटिव भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा, फेज सेंटर्ड भी होगा एंड सेंटर्ड भी होगा। एंड यानी चारों के चारों आ गए, क्या बात है, ओके। यानी कि यहां पर चारों के चारों आ गए माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आ गए चारों के चारों। चलो क्या बात है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। चलिए गाइस, प्रिमिटिव बॉडी फेस, पहले में प्रिमिटिव बॉडी फेस, सेकेंड प्रिमिटिव बॉडी, थर्ड प्रिमिटिव बॉडी फेस एंड, चार को चार आ गए, क्या बात है, ओके। उसके बाद प्रिमिटिव सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव, उसके बाद प्रिमिटिव एंड दोनों, प्रिमिटिव एंड लास्ट में आ जाएगा प्रिमिटिव, ओके। प्रिमिटिव बॉडी फेस, प्रिमिटिव फर्स्ट वन प्रिमिटिव बॉडी फेस, सेकेंड प्रिमिटिव बॉडी, ओके। थर्ड प्रिमिटिव बॉडी फेज एंड, चार आ गए। उसके बाद प्रिमिटिव एंड लास्ट में प्रिमिटिव, ओके। यानी कि यहां पर आ गए सिर्फ, यानी कि वी कैन से दैट कि भाई क्रिस्टल सिस्टम रोम्बोहेड्रन में ओनली प्रिमिटिव वेरिएशन ही पॉसिबल है, यानी एक ही होगा, ओके। यहां पर भी एक ही होगा, यहां पर 2 हो जाएगा और यहां पर 1। चलिए काउंट कीजिए, चलिए गाइस काउंट कीजिए इसे। तो टोटल इसी को बोलते हैं ब्रेवाइस, ब्रेवाइस लैटिस। और कितने हैं टोटल, 14। याद रखना आप कि टोटल आपको 14 टाइप के मिलेंगे, ठीक है। और अब लास्ट हमारी कॉलम बची है एग्जाम्पल की, चलिए देख लेते हैं, ठीक है। CTORHMT आपकी टेक्स्ट बुक में ये उल्टा दिया है, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखोगे तो ये सीक्वेंस नहीं मिलेगी और आप देखोगे सर आपने तो गलत लिखा है, 1 2 3 यहाँ गलत लिखा है आपने, बट आपकी टेक्स्ट बुक में ही यहाँ पर ऐसे है, हेक्सागोनल ऊपर है, रोम्बोहेड्रल नीचे है, बट मैंने आपको याद रह जाए इजीली ये टेबल, ओके, इसलिए ऐसे चेंज कर दिया, बट आपको इसी तरह से ये टेबल याद रखना है, ठीक है। चलिए अब उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले क्यूबिक, तो क्यूबिक का एग्जाम्पल है, क्यूबिक में आपको देखने को मिलेंगे NaCl, वेरी गुड एग्जाम्पल है, ZnS एंड कॉपर, ये तीनों, ठीक है। क्यूबिक में मिलेंगे NaCl, ZnS, कॉपर, ओके। टेट्रागोनल में मिलेंगे आपको, टेट्रागोनल में सबसे पहले तो व्हाइट टिन, व्हाइट SnO2, ओके। इसके अलावा TiO2 भी मिलेंगे, ओके। और CaSO4 कैल्शियम सल्फेट भी मिलेगा, CaSO4,
4। ठीक है गाइज, चलिए तो ये टेट्रागोनल के एग्जाम्पल हो गए। ओके, इसके बाद ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक के एग्जाम्पल में सबसे पहले तो आपको रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर सबसे पहला एग्जांपल है इसका, याद रखना आपको। रोम्बिक सल्फर एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। एग्जांपल भी डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्थोरोम्बिक के लिए पहला हो गया रोम्बिक सल्फर। इसके अलावा KNO3 ओके एंड BaSO4, KNO3 एंड BaSO4। उसके बाद चलता है रोम्बोहाइड्रल में। तो रोम्बोहाइड्रल में वेरी इंपॉर्टेंट 2 एग्जांपल है। एक तो है कैल्साइट जिसे आप CaCO3 बोलते हो, है ना, कैल्साइट, कैल्साइट है CaCO3, और एक है आपका HGS जिसे आप क्या बोलते हो, सिनाबार, सिनाबार यानी HGS। तो ये हो गए हमारे रोम्बोहाइड्रल के एग्जांपल। चलिए अब हेक्सागोनल में चलते हैं। तो हेक्सागोनल में ग्रेफाइट एग्जांपल में, ग्रेफाइट, इसके अलावा ZnO NCD एस कैडमियम सल्फाइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये हेक्सागोनल के। ओके, मोनोक्लिनिक में तो वैसे मोनोक्लिनिक सल्फर तो होगा, तो यहां पर भी एक याद रखना है मोनोक्लिनिक सल्फर, और इसके अलावा Na2SO4 इंटू 10H2O। ठीक है, Na2SO4 इंटू 10H2। और लास्ट में ट्राई क्लिनिक के लिए 3 एग्जाम्पल है, याद रखना है। ट्राई क्लिनिक के लिए K2Cr2O7 एक है यहाँ पर। ओके, इसके अलावा CuSO4 इंटू 7H2O है, और लास्ट में H3BO3। तो ये खत्म हो गए एग्जाम्पल्स। ये है हमारी एक्सियल एंगल्स, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या, मैं पहले तीनों इक्वल और 90 के, यहाँ से तीनों इक्वल है बट 90 के नहीं है। यहाँ पर अल्फा बीटा सेम है 90 के बट गामा 120 का है। उसके बाद अल्फा गामा 90 के सेम है 90 के, और बीटा 90 का नहीं है, और तीनों लास्ट में तीनों सेम भी नहीं है, 90 के भी नहीं है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, उसे ही रिपीट करना है। A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट में इसे रिपीट करना है, A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, इसे क्या है, कैसे याद रखोगे, प्रिमिटिव, बॉडी और फेज। पहले में 3 प्रिमिटिव, बॉडी, फेज। ओके, उसके बाद आता है प्रिमिटिव बॉडी, उसके बाद प्रिमिटिव बॉडी, फेज, सेंटर्ड, सॉरी एंड, प्रिमिटिव बॉडी, फेज, एंड, ये चारों आ जाएंगे। उसके बाद प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव एंड, लास्ट में प्रिमिटिव। ऐसे याद रखना है आपको। ठीक है, 2-3 बार आपको या ज्यादा, अगर 2-3 बार लिखने से ये पूरा टेबल याद रह जाता है तो कोई बात नहीं है, या तो 2 और मोर देन 2 टाइम्स यू कैन राइट दिस टेबल। ओके, और इसे कैसे याद रखना है, CTOR-HMT, CTOR-HMT यानी पूरी 7 क्रिस्टल सिस्टम हमारी होगी। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।